स्वागत है आज की इस खास चर्चा में, जहां हम एक ऐसी कहानी पर गौर करने वाले हैं जो सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि असल में महानता की एक जी जागती परिभाषा है। सोचने वाली बात है, महानता हासिल करने के लिए आखिर चाहिए क्या होता है? सिर्फ टैलेंट, कड़ी मेहनत या फिर एक ऐसा अटूट संकल्प जो कभी न टूटे? आज क्रिकेट इतिहास के सबसे महान खिलाड़ी के जीवन का गहरा विश्लेषण किया जाएगा और समझा जाएगा कि कैसे एक बिल्कुल साधारण सी शुरुआत ने इतिहास के पन्नों को हमेशा के लिए बदल दिया। तो सवाल ये उठता है कि एक पूरे देश को प्रेरित करने के लिए आखिर करना क्या पड़ता है। सच कहूं तो ये बात सिर्फ खेल के मैदान तक सीमित नहीं है। ये कहानी मुंबई के एक आम से लड़के की है जिसने अपने टैलेंट, जबरदस्त अनुशासन और पूरे समर्पण के दम पर खुद को एक ग्लोबल आइकॉन बना लिया। क्या कोई अकेला इंसान करोड़ों लोगों की उम्मीदों का इतना भारी बोझ उठा सकता है? बिल्कुल, सचिन ने ठीक यही किया। चलिए इस दिलचस्प सफर को जरा करीब से समझते हैं। ठीक है, तो चलिए इस कहानी में गहराई से उतरते हैं और बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। सचिन रमेश तेंदुलकर, 24 अप्रैल 1973 को मुंबई में जन्म। बचपन से ही क्रिकेट का ऐसा जुनून था कि उनके बड़े भाई अजीत ने उन्हें मशहूर कोच रमाकांत आचरेकर सर से मिलवा दिया और फिर शुरू हुआ हर दिन घंटों का वो कड़ा अभ्यास। दुनिया को इस टैलेंट की पहली झलक तब दिखी जब स्कूल के हैरिस शील्ड टूर्नामेंट में सचिन ने अपने दोस्त विनोद काम्बली के साथ मिलकर 664 रनों की एक बहुत ही ऐतिहासिक और विशाल साझेदारी कर डाली। मतलब रातों रात पूरे देश का ध्यान इस युवा लड़के पर आ टिका। आइए जरा इस स्थिति की कल्पना करते हैं। एक तरफ उम्र महज 16 साल और दूसरी तरफ चुनौती, वसीम अकरम और वकार यूनिस जैसे दुनिया के सबसे तेज, सबसे खतरनाक गेंदबाज। 1989 में जब सचिन ने पाकिस्तान के खिलाफ अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया तो इतनी कम उम्र में उस खौफनाक मंच पर कदम रखने के लिए जिस अकल्पनीय साहस की जरूरत होती है वो शायद ही किसी में हो। उस किशोर ने दुनिया के सबसे खूंखार गेंदबाजों की आंखों में आंखें डालीं और अपनी हिम्मत का ऐसा लोहा मनवाया कि हर कोई दंग रह गया। और फिर जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, ये युवा चमत्कार एक ऐसी किंवदंती में बदल गया जिसे सब प्यार करने लगे। उन्हें मास्टर ब्लास्टर और द लिटिल मास्टर की उपाधि दी गई। ये सिर्फ नाम नहीं थे, बल्कि पूरे भारत में उनके चाहने वालों द्वारा दिए गए सम्मान के तमगे थे, जो क्रिकेट के मैदान पर उनके दबदबे को साफ साफ बयां करते थे। उनका करियर मानो रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ा और उनके खेलने के अनोखे अंदाज ने हर भारतीय के दिल में एक ऐसी खास जगह बना ली जो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। अब इस पड़ाव पर जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि आखिर सचिन इतने महान बने कैसे। उनकी इस बेमिसाल सफलता का राज क्या था? दरअसल इसका जवाब उनकी एकदम सटीक और परफेक्ट बैटिंग टेक्निक और उन ताकतवर स्ट्रेट ड्राइव्स में छिपा था। जब वो शॉट लगाते थे तो लगता था जैसे कोई कविता पढ़ रहे हों। लेकिन सबसे खास बात थी भारी दबाव के बीच भी एकदम शांत और एकाग्र रहने की उनकी कमाल की क्षमता। उन्होंने दुनिया की हर एक प्रमुख टीम के खिलाफ लगातार बेहतरीन प्रदर्शन किया और यही वो चीज थी जिसने उन्हें क्रिकेट के महानतम खिलाड़ियों की लिस्ट में सबसे ऊपर लाकर खड़ा कर दिया। 100, जी हाँ, पूरे 100। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये क्रिकेट के इतिहास का एक ऐसा मील का पत्थर है जिसे छूना लगभग नामुमकिन सा लगता है। जरा सोचिए, सचिन तेंदुलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक बनाने वाले इतिहास के पहले और एकमात्र क्रिकेटर बने। इस एक जादुई आंकड़े ने क्रिकेट की दुनिया में उस चीज को सच कर दिखाया जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और आने वाली कई पीढ़ियों के लिए एक ऐसा विशाल लक्ष्य तय कर दिया जिसे शायद ही कभी कोई तोड़ पाए। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि उन्होंने अपने करियर में रिकॉर्ड्स का कैसा विशाल पहाड़ खड़ा कर दिया था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन, 200 टेस्ट मैच खेलने का रिकॉर्ड, जो उस समय किसी भी खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ी बात थी। और वो पल कैसे भूल सकते हैं? 2011 में भारत के साथ आईसीसी क्रिकेट विश्व कप जीतने का वो परम गौरव जो उनका जीवन भर का सपना था। और अंत में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न। वो उस समय ये सम्मान पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने। इन बेमिसाल उपलब्धियों ने पूरी दुनिया में उनकी एक महानायक वाली छवि को हमेशा के लिए पक्का कर दिया। लेकिन इस बेतहाशा ग्लोबल शोहरत के बावजूद उनकी सफलता की जो असली नींव थी ना, वो उनका परिवार और उनका अपना सहज स्वभाव ही रहा। 1995 में अंजलि से शादी हुई और अर्जुन व सारा के पिता के रूप में उनका पारिवारिक जीवन हमेशा जमीन से जुड़ा रहा।
सबसे हैरानी की बात तो ये है कि खेल की दुनिया का इतना बड़ा नाम होने के बावजूद सचिन हमेशा, जी हाँ हमेशा, बेहद विनम्र, अनुशासित और दूसरों के प्रति सम्मान से भरे रहे। उनकी यही सादगी उन्हें सिर्फ एक लीजेंडरी खिलाड़ी ही नहीं बल्कि एक बेहद शानदार इंसान भी बनाती है। 2011 की उस बहुप्रतीक्षित विश्व कप जीत के बाद 2013 वो साल आया जब उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को भारी मन से अलविदा कह दिया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में उनका वो विदाई भाषण सच में करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के लिए वो बहुत ही भावुक और कभी ना भुलाया जा सकने वाला पल था। उनका रिटायरमेंट एक शानदार युग का अंत जरूर था, लेकिन साथ ही इसने हर जगह के युवा क्रिकेटर्स के लिए एक ऐसी विरासत और प्रेरणा की शुरुआत भी की जो कभी खत्म नहीं होने वाली। अगर गहराई से देखा जाए तो सचिन का जीवन केवल रन बनाने या रिकॉर्ड्स तोड़ने तक सीमित नहीं था। उनकी इस पूरी यात्रा ने ये साबित कर दिया कि जब सच्ची प्रतिभा, कड़ा अनुशासन और अटूट समर्पण एक साथ मिलते हैं तो वो एक पूरे देश को, एक पूरे राष्ट्र को नई दिशा दे सकते हैं। उनके इस अद्भुत जीवन और कैरियर का सबसे बड़ा और अंतिम प्रभाव यही है। ये कहानी सिखाती है कि अगर सच्ची लगन हो तो कोई भी सपना इतना बड़ा नहीं होता जिसे सच न किया जा सके। तो चलिए इस विश्लेषण को एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल के साथ यही विराम देते हैं। उसी अनुशासन और समर्पण को रोजमर्रा के जुनून में आखिर कैसे लागू किया जा सकता है? माना कि हर कोई सचिन नहीं बन सकता, लेकिन क्या मास्टर ब्लास्टर के उस शांत फोकस और अटूट समर्पण को हमारे जीवन के आम लक्ष्यों में शामिल किया जा सकता है? इस पर गहराई से विचार जरूर होना चाहिए, क्योंकि महानता की असली शुरुआत उसी पहले कदम से होती है। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस सीखते रहना है और आगे बढ़ते रहना है।